टाइम पे ऑफिस छोड़ा था, तो उसके बाद मैं आज आई हूँ। गुड मॉर्निंग माई लवली एमवी फैमिली एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मानसी व्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे हो। सो मॉर्निंग हो रही है, अनन्या यहाँ पे ट्राई करी अपनी छोटी बहना को ब्रश करवाने का। सो अनन्या को मैंने पहले भी बहुत बार ट्राई किया है लेके जाने के लिए पियर्सिंग के लिए। हर बार अनन्या जाती है फिर बोलती है नहीं मम्मा आज नहीं करवानी, पेन होगा क्या ये वो। सो फाइनली आज लेके जा रहे हैं, और वो भी मामी, बिकॉज नेहा को भी अपनी पियर्सिंग करवानी है। मैं सोचूं मैं भी अपनी करवाऊं, और मोर ओवर बिकॉज यहाँ पे जीके में ना नेहा, जीके में डिटेल्स मैं आपको जाकर शॉप में बाद में देती हूँ। तो जीके में है एक ज्वेलर जो बहुत ज्यादा फेमस है पियर्सिंग के लिए, मतलब उसकी पियर्सिंग होता है ना हाथ हाथ का फर्क, तो बहुत अच्छी है। तो नेहा ने बोला कि चलो चलते हैं, तो पुश वही कर रही है। सो अनन्या पुश होके निकल तो रही है, वहाँ पे क्या करेगी पता नहीं, बट पियर्सिंग तो आज करेंगे। क्या बोलती है अनन्या? हाँ होगी रहेगी आज तो आर्या पार। तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है, बिकॉज मुझे भी आपने देखा होगा काफी बार मैं ऐसे डालती हूँ वो स्टिकॉन्स वाले, तो मेरा भी मन है, तो देखती शायद मैं भी करवा लूँ। सो लेट्स सी। और ये मैंने आज पहना बिल्कुल एक ब्लैक, ये और ये मानू हमारी लॉलीपॉप चूसते हुए। ये मैचिंग हो गए तुम दोनों। और ये हमारी मानू, प्यारी मानू लगी आपको? नहीं पीछे पिंक। हाँ पिंक। ओ मानू की तो पिंक है और मम्मी की पिंक है। मैं ऑड वन आउट हो गई, ब्लैक हो गया। एंड दिस इज द इयरिंग दैट आई एम वेयरिंग। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सिल्वर के हैं। ये मेरी प्यारी वॉच। सो दिस इज माय जीन्स। चलें अनन्या? हाँ। ऑल सेट। शक्ल तो नीचे दिखाओ, दिखने दी है आपकी। एक्साइटेड कि नर्वस पता नहीं, लेट्स सी। दोनों। सो अनन्या को लेके तो निकल गए, बीच में उसको मैं बस ऐसे ही फ़ोन पे दिखा रही थी ताकि थोड़ा सा उसकी ध्यान इधर से उधर कर सकूँ। नर्वस तो थी काफ़ी वो। चलो एनीवेज, अभी मैं आपको पूरा रास्ता दिखाने वाली हूँ। आज जितने भी रास्तों में जाने वाली हूँ ना, दे आर सो क्लोज टू मी। मैं वहाँ पे ऑफिस जाती थी, मेरा रोज़ का रास्ता होता था। सो अभी फ़िलहाल हम गुड़गांव में ही हैं, तो आपको गुड़गांव का दिखाती हूँ। सो गुड़गांव में अभी जिस एरिया में हम जाने वाले हैं, वहाँ पे वो एरिया था दिल्ली का जहाँ पे सबसे बड़े जो ऑफिस होते थे ना, MNCs जिसको हम बोलते थे। ये देखो गूगल का ऑफिस, ऐसे जितने भी बड़े बड़े आपके कंपनीज़ हैं उनके यहाँ पे ऑफिसेज़ हैं। ऐसा अगर आप, अभी तो दिन का टाइम है ना, उतना पता नहीं चल रहा है, रात को देखो जब लाइट्स होती है ना, ऐसा लगता है कि दुबई का जो शहर होता है ना, बिल्कुल वैसा नज़र आता है। बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स और इतने ही चमक, और यहाँ पे बीच बीच में कहीं कहीं पे ना वो कैफेटेरियाज़ वगैरह भी, अच्छे एरियाज़ भी हैं। तो इस बार तो टाइम नहीं लगा वहाँ पे जाने का। सो मे बी नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो आपको वो एरिया भी दिखाऊंगी कि चारों तरफ ऑफिस और बीच में पूरा जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है, कैफ़ेज़ वगैरह हैं वो है। और ये स्पेस ये इतना बड़ा है, नेहा कहती है ऐसा लगता है कोई एलियन का वो नहीं होता स्पेस सेंटर वैसा फील होता है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं यहाँ पे। अगेन दिस इज़ ह्यूज। मैं तो ऐसे कार में बैठी थी तो मैं उतना ले नहीं पा रही थी, बट जितना हो सके उतना आई ट्राई टू कैप्चर। बट आप खड़े होकर वहाँ पे अगर चारों तरफ प्रॉपर्ली आइस से अगर देखोगे ना, गाड़ी में तो थोड़ा सी आपको व्यू मिलता है, तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और ये है लीला, उसी के साथ एम्बियंस मॉल है। तो गुड़गांव में एंटर होती, गुड़गांव से एग्जिट होती, आपको एम्बियंस मॉल सबसे पहले दिखता है। सो अभी हम एंटर हो गए, जो दिल्ली है वहाँ पे एंटर होती धौलकुआं वो जगह थी जहाँ से मैं अपने कॉलेज जाती थी। इतना चेंज हो गया ना ये सब एरिया पहले से अभी अगर देखो तो। अगर मैं ऐसे ही कोई मुझे वहाँ पे खड़ा कर दे बिना बताए मैं कहाँ हूँ, तो शायद मैं रिकग्नाइज़ ना कर पाऊँ उस चीज़ को। और मैंने ये वाला पार्ट इसलिए लिया, ये धौलकुआं क्रॉस करके ये चाणक्यपुरी साइड ही है आगे जाके। तो यहाँ पे ना ग्रीन कितना है, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन उस टाइम पे ना कि पुणे ज़्यादा ग्रीन है, दिल्ली नहीं है। बट दिल्ली इस बार मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, ऑन रोड काफ़ी थी मैं इस बार दिल्ली में, तो देखा दिल्ली भी थैंकफुली अभी भी ग्रीन है। बहुत रास्ते हैं जो बिल्कुल लश ग्रीन है, दोनों तरफ पेड़ हैं। गुजर रहे हैं ना, ये बीकाजी कामा प्लेस है, और यहाँ से मेरा ऑफिस का रूट होता था हर रोज़। तो जब मैंने ऑफिस छोड़ा, शादी के बाद हम लोग हैदराबाद गए थे, तो उस टाइम पे ऑफिस छोड़ा था। तो उसके बाद मैं आज आई हूँ, मतलब 15 साल, ऐसा 15 साल से भी ऊपर हो गया है इस एरिया में आए हुए। और ऐसा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है ना यहाँ पे, ऐसा दिस एरिया हैज़ नॉट चेंज। यहाँ पे हायत है, बहुत बड़े बड़े ऑफिस ऐसे निकलते हुए बड़ा अच्छा लगता था देख के, बिकॉज उस टाइम पे ना इतना दिल्ली में वो सारी डेवलपमेंट्स नहीं थे ना, वो बड़े बड़े ऑफिस वो सब। तो ये बड़ा पॉश टाइप लगता था कि बड़े ऑफिस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। अभी तो सामने दिखाती हूँ, ये तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और यहाँ पे सब इतने बड़े बड़े हाई राइजेस आ गए, इतने बड़े बड़े ऑफिस आ गए, सेंटर और वो सब बन रहा है। और ट्रैफिक यहाँ पे तब भी था और अब भी ट्रैफिक है। ट्रैफिक इज़ द सेम।
तो यहाँ से अंदर जाते हैं तो वो मार्केट है सरोजिनी नगर मार्केट, जिसके लिए दिल्ली इतना फेमस हो गया है। सो आप में से कुछ फ्रेंड ने मुझे बोला भी था दीदी दिल्ली गए हो तो सरोजिनी नगर मार्केट जाना, तो मतलब वो ऐसा है कि उसके लिए स्पेसिफिक एक दिन पूरा का पूरा चाहिए। और इस बार मैं बहुत कम टाइम लेके आई थी दिल्ली, तो मे बी नेक्स्ट टाइम। इस बार मैं वहाँ पे भी नहीं गई। वो कौन सा क्रॉकरी मार्केट अपना बंजारा मार्केट, बिकॉज अभी बंजारा मार्केट एक बार घूम लिया, लास्ट टाइम मुझे था कि एक बार देखना है। और अभी बंजारा मार्केट में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, इधर उधर बहुत शिफ्ट हो गया है। और मुझे कुछ ना शॉपिंग नहीं करनी थी, बिकॉज हमारा पता ना वेट का 15 किलो का ही हिसाब है करके। तो मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं 100% कुछ उठाती सामान, तो वो मुझे नहीं करना था। तो इस बार मैंने बहुत अपने हाथ को ना ऐसे होल्ड करके रखा है। तो इन केस आप देख रहे हो मुझे और आप पहली बार देख रहे हो, तो यहाँ ये सरोजिनी नगर है, दिल्ली का सबसे सस्ता जिसको बोलते हैं, वन ऑफ दी सस्ता शॉपिंग एरिया। तो इसी रास्ते पे आगे चलते हैं तो हम पहुंचते हैं एम्स एरिया में। तो उससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे इस साइड में ट्रैफिक दिखाने का दिखा रही थी आपको कि दिल्ली की ट्रैफिक मतलब इतना ट्रैफिक होता है। सो ये एम्स का वो फ्लाईओवर है जो सबसे पहले दिल्ली में इनिशियल फेज़ में जब फ्लाईओवर्स बने थे, सबसे सुंदर वाला फ्लाईओवर जो था वो ये था। और बीच में इसके एक फाउंटेन वगैरह भी बनाया है, तो बहुत सुंदर है। तो स्पेशली लोग यहाँ पे ये फ्लाईओवर देखने के लिए आते थे। तो मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे, आई गेस जब ये बन रहा था। सस्ता मार्केट, और ये है पेपी हैपनिंग फैशन वाला जो मार्केट होता था ना, वो यहाँ पे है। दिस इज साउथ एक्स। जब मैं उस एज की थी ना, जिस एज में आपको उस तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते थे, तो साउथ एक्स वॉज द प्लेस जहाँ पे आपको सारे क्रॉप टॉप्स और वो जो इन फैशन वाले कपड़े होते थे ना, वो मिलते थे महंगे। वो दैट इज दिस साउथ एक्स। मस्त वाला क्राउड होता है, दैट वॉज साउथ एक्स। साउथ एक्स का बोलो तो मतलब अच्छा कोई अच्छा सा मस्त सा वो वैसा क्राउड होगा। तो दिस इज ऑल साउथ एक्स एरिया। सो ये है साउथ एक्स, सारे ज्वेलरी, हाँ ज्वेलरी की। और ये ज़्यादा चेंज भी नहीं हुआ है, वैसा ही है बिल्कुल जैसा मैंने छोड़ा था। हाँ, ये पेट्रोल पंप सब वैसा है, बस ये है कि ये ना मालाबार ये सब नए में थोड़े से हो गए हैं। सो हमारे यहाँ जीके के एम ब्लॉक यहाँ पे है वो ज्वेलर जहाँ से हम करवाने वाले हैं अनन्या की पियर्सिंग। सो काफ़ी फेमस है यहाँ का। और अब यहाँ पे ये देखो डोलमा आंटी के मोमोज, यहाँ का काफ़ी फेमस मोमो सेंटर है। एंड जीके इज़ वन ऑफ द वेरी ओल्ड पॉश एरिया, जो किसको बोलते हैं ना बिल्कुल साउथ दिल्ली अगर हम बोलें। सो ये मेन उसी एरिया में है हम, बिल्कुल पॉश से भी ज़्यादा पॉश जिसको बोल सकती हूँ मैं, तो भी एग्जैजरेशन नहीं होगा, तो वो एरिया है ये। सो जो जीके मार्केट है ना, तो ये बड़ा सुंदर सा मार्केट है, मतलब थोड़ा डिफरेंट। जो आपके जनरली होता है ना शॉप्स आपके रोड के ऊपर होते हैं, ये वैसा नहीं है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये गली गली टाइप है, ऐसे पिलर्स वाले हैं। तो वैसा है। कनॉट प्लेस है यहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पे भी इस तरह के ही मार्केट है। वो थोड़े बड़े हैं, ये थोड़े छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएंगे, लेटेस्ट फैशन जैसे आपके होते हैं उनसे रिलेटेड कपड़े, ज्वेलरी, मतलब एवरीथिंग। और ये जो साइड में आपके राइट साइड में आप देख रहे हो, ये सारे शॉप्स हैं। और यहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड में नंबर्स लिखे रहते हैं शॉप्स के। तो अगर आपको आना है तो कोई आपको बताता है, सो आप ये नंबर ले सकते हो, लेन और नंबर ले सकते हो, तो आपको उससे पता चल जाता है कहाँ पे है। तो मैं वही देखते हुए जाई थी, मन तो करा था जो कपड़ों की दुकानें हैं ना वहाँ से ले लूँ, बट एनीवेज बहुत अपने आप को रोका, बिकॉज इस बार मैंने ठान के आई थी मैं कि शॉपिंग नहीं करनी है, बहुत कपड़े हो गए हैं। तो ये देखो कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे टॉप हैं। और यहीं पे ये ऊपर जाके है हमारा जहाँ पे हमको पियर्सिंग करवानी है। सो ये बहुत पुराना और काफ़ी हम रिव्यूज़ वगैरह देख के गए थे। सिलोफर करके है ज्वेलरी शॉप, सिल्वर ज्वेलरी की मेनली ये शॉप है। बहुत सुंदर यहाँ पे ज्वेलरीज हैं, सुंदर सुंदर, जस्ट लव ऑल ऑफ इट। नहीं दुखेगा, देखो सब आ रहे हैं, चलो ये भी चिदवा है। हाँ सब छिदवा रहे हैं, सब कान छिदवाने आए हैं यहाँ पे। सो जो प्रोसेस है ईयरिंग का मैं यहीं पे आपको बता दूंगी, क्या प्राइसेस हैं, कितने प्राइस लगे अनन्या की पियर्सिंग करवाने के लिए, कितने प्राइस लगे हमारे पियर्सिंग के लिए, कि गन शॉट करवाना है आपको, कि नमिंग क्रीम लगवाना है, कि मैनुअल करवाना है। तो ये सारा डिटेल्स मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि अनन्या का ही मुझे सबसे पहले था, तो बच्चों का पहले करा, क्योंकि नमिंग क्रीम लगाते हैं जिसको 30 मिनट्स देना होता है। तो फर्स्ट यू गेट टू चूज़ द ईयरिंग्स पे 2 ऑप्शन रहते हैं आपके पास, एक गोल्ड, एक स्टेरलाइज स्टील वाला। तो हमने वो स्टेरलाइज वाला ही ऑप्शन लिया, बिकॉज गोल्ड के ईयरिंग्स ऑलरेडी बहुत हैं। और स्टार्टिंग में हम चाहते थे स्टेरलाइज हमको ज़्यादा लगा के शायद उससे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्टेरलाइज है, मेडिकली भी वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो नमिंग क्रीम अनन्या को यहाँ पे लगाया, फिर उसको 30 मिनट्स के लिए वेट करने को बोला। 2 बच्चे और आए ना तरह। सो नमिंग क्रीम लगाते हैं बच्चों को, तो हमारा तो नहीं लगाएंगे, बच्चों का ऐसा नमिंग क्रीम लगाया ताकि नम हो जाए, उसके बाद पियर्सिंग।
सो सबसे पहले मैंने ही करवाई पियर्सिंग। मैंने कहा मैं पहले करवाती हूँ, बाकी बाद में करना, बिकॉज पता चले दूसरों को देख के मैं घबरा जाऊँ। तो सबसे पहले मार्क करते हैं वो कि आपको कहाँ चाहिए। मैं मैनुअल करवाया मैंने। तो बेसिकली मैनुअल में क्या होता है, आपको बड़ों को वो कुछ नमिंग क्रीम वगैरह नहीं लगा रहे थे। तो मैनुअल में वो सिर्फ आपके जैसे नॉर्मली होता है हाथ से दबा के करते हैं, तो वही यहाँ पे था। नो नमिंग क्रीम, नथिंग, पॉइंट लगा के आप एक बार चेक कर लो कि कैसा है, क्या आपको पसंद है, क्या पोजीशन जहाँ पे उन्होंने दिया था। तो एक बार वो ओके हो जाए तो भाई वैसे ही आपका पकड़ के ईयरिंग को बिल्कुल कस के दबाते हैं। नहीं है ज़्यादा पेनफुल, सच्ची कसम से नहीं है पेनफुल। इस जैसा जैसे कान के अपने होल काफी पर बंद हो जाते हैं ना, अपन कैसे दबा के ईयरिंग्स डालते हैं ना, हल्की सी तो लगेगी ना। अच्छा ऐसा करते हैं, एक डील करते हैं, इसकी वजह से हम स्टेबल सिस्टम, आपने ये सिस्टम देख लिया, आप स्टेबल सिस्टम देख लेना। फिर तो मैं तो गाड़ी थोड़ा सा आई वॉज लाइक जो बिल्कुल प्रिपेयर होके नहीं आई थी और मैंने करवा लिया, और बाकी ये दोनों को दिखाती हूँ। ये प्लान करके आए थे, अभी तक लगी हुई है कौन सा पतला है कौन सा मोटा है। नेहा की शक्ल देख लो, वन शी इज नर्वस। मुश्किल से देखने को मिलता है ये फेस। ये दोनों बच्चे नर्वस वाले यहाँ पे करवाएंगे इसका। वाइट वेस्ट ठीक है ना? आपको दर्द नहीं हो रहा है? नहीं क्या बुलशिट है यार। कस्टमर्स को तभी तो जब आप खुशी खुशी जाओगे ये अलग तभी तो और लोग तरीका आएंगे। मेरा मैनुअल था। जब आप खुशी खुशी आओगे। सो नेहा वेंट विथ गन शॉट वाला, तो ये उतना पेनफुल आई गेस नहीं था जितना मेरा था मैनुअल वाले में। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कितना ले सकते हो पेन। और मेरा पड़ा था 1200 रुपये का, और नेहा का पड़ा था विद गन शॉट विदाउट नमिंग क्रीम 1800 रुपये का, विद जो ईयरिंग्स थे हमने स्टेरिलाइज वाले स्टील वाले लिए थे वो। सो ये हो गई मेरी, एंड आई एम जस्ट लविंग दिस। और नेहा का मैं दिखा दी थी उससे पहले, मुझे मुक्का मारते मुझे फटाक से पीछे होना पड़ेगा। ये और करा ले, ऊपर भी करा ले। नहीं, इस बार के लिए काफ़ी है। माय गॉड, माइन इज लुकिंग गुड। मैं थोड़ी सो नाउ कमिंग टू अनन्या का। तो अनन्या का क्योंकि नम हो रखा था, और हमने स्पेसिफिकली अनन्या के लिए ही इतना ढूंढ ढूंढ के गुड़गांव से जीके तक ड्राइव करके आए, क्योंकि उसकी फर्स्ट पियर्सिंग थी ये। वी वांटेड इट टू बी स्पेशल, उसको पेन ना हो, जहाँ पे रिव्यूज़ अच्छे हों। तो यहाँ पे उसको ये सोच के लेके आए थे, एंड ट्रस्ट मी मतलब बिल्कुल वर्थ इट था हमारा। बिल्कुल अनन्या को मतलब उसका नम क्रीम का इफेक्ट जाने के बाद भी उसको पेन नहीं हुआ। तो पहले तो बहुत घबराई थी जब पहला वाला हो गया। शी वाज लाइक हाँ हो गया, और इतनी खुश थी। वहाँ पे जितने भी बच्चे थे सबको जा के बोल रही थी करवा लो, कुछ भी पेन नहीं है। एक दो तो फ्रेंड्स भी बना लिए थे वहाँ पे। और लगाने के बाद ना लॉलीपॉप्स देते हैं, तो सबको जाके लॉलीपॉप्स बांट रही थी। मतलब उसके लिए इट वाज लाइक शॉकिंगली सरप्राइजिंग कि अरे कुछ पेन नहीं हुआ। और बाद में भी एक्चुअली उसका पूरे टाइम उसको कुछ पेन नहीं हुआ। टचवुड इन्फेक्शन वगैरह का भी मुझे लग नहीं रहा है, बिकॉज रिव्यूज़ वही मैंने जैसे बोला देख के गए थे। तो अनन्या का पड़ा था 2500 विथ ईयरिंग, बिकॉज उसमें नमिंग क्रीम था। ये रही हमारी अनन्या की फाइनली पियर्सिंग। दूसरा ये दिखाओ अनन्या, दूसरा दिखाओ। यस, प्योर प्रिटी लग रही है अनन्या। एंड दिस इज मी, एंड दिस इज नेहा। सब एक दूसरे के हम फोटो तो वीडियो से ले रहे हैं इकट्ठे, ऐसे फैमिली मिशन पे निकले हैं हम लोग। अच्छा मानस को वीडियो कॉल किया है। ऐसे वगैरह करवाने के बाद अब लगी है भूख। तो यहाँ पे वही क्या है, यहाँ पे जो आपको दिखाया था ना आते हुए मोमोज और वो स्टॉल्स, तो वहीं पे अभी हम कुछ खा रहे हैं। यहाँ गई उधर मोमो ऑर्डर करनी थी, और मैं यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी वगैरह देख रही हूँ। ये है यहाँ के फेमस मोमोज। अनन्या वेट नहीं कर पाई, अनन्या के मुँह में पानी आया जा रहा है। अनन्या ऐसा है कि मन नहीं भर रहा मेरा देख देख के, मैं बस यही कर रही हूँ। अनन्या ऑल गुड? अनन्या खाने का सामान ढूंढ रही है क्या? अनन्या का ये बहुत अच्छा लग रहा है सबका ही। नेहा ने तो और भी करवाना के लिए आगे चल के ऊपर मेरा करवा लेगी, सब करवाएगी। सो अभी हम यहाँ पे मोतीबाग एरिया में हैं, और यहीं पे मैंने कॉलेज किया था। मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा दिखेगा साइड में। ये सब जो फ्लाईओवर और ये मेट्रो का देख रही हूँ, ये सब नया है। मतलब बहुत नया नहीं है, बट जब मैं कॉलेज जाती उस टाइम पे ये सब कुछ नहीं था। DU, सो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस में वन ऑफ द फेमस कॉलेज। अब आई डोंट नो यहाँ से दिखेगा कि नहीं दिखेगा।
सो यहीं पे मेरा बस स्टॉप हुआ करता था लेफ़्ट साइड में, और यहीं से मेरा पूरा कॉलेज दिखता था। बट यहाँ पे इतना चेंज हो गया है कि मेरा कॉलेज निकल गया और मुझे पता भी नहीं चला। मैं इन्हें को बोलती रहने लेफ़्ट साइड में देखना, लेफ़्ट साइड में देखना, लेकिन मतलब आई कम्प्लीटली मिस्ड इट। इतना सब कुछ बदल गया था। यहाँ पे आत्माराम कॉलेज आ गया। मेरा कॉलेज अंदर की तरफ पीछे कहीं पे था, पहले रास्ते से दिखता था उसका ग्राउंड, अभी नहीं दिखा, पीछे निकल गया। तो इसी एरिया में मेरा कॉलेज था, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। ये धौलकुआं, धौलकुआं कितना चेंज हो गया है। डिफेंस सर्विसेज BSO आई है ना। सो ये धौलकुआं है। धौलकुआं एक बिल्कुल मेन बस स्टॉप हुआ करता था जब मैं कॉलेज जाती थी, और ये कुछ नहीं था यहाँ पे ना, पूरा ऐसा फ्लैट सिर्फ टूटी फूटी सी रोड होते थे, ऐसे हम कैसे भी क्रॉस करके इधर से उधर से भाग भाग के बसेस लेते थे। और ये यहाँ का धौलकुआं मेट्रो स्टेशन। सो ये धौलकुआं, अभी यहाँ से हम लोग आर्मी एरिया में जा रहे हैं, जहाँ पे हम जब स्टार्टिंग में आए थे दिल्ली, पापा सर्विंग थे उस टाइम पे हम रहते थे। सो आज तो पूरा मेरा ट्रिप ऐसा हो गया कि नॉस्टैल्जिक ट्रिप हो गया, पूरा ट्रिप मेरा ऐसा। सो ये पूरा दिल्ली कैंट एरिया है, यहाँ पे हम लोग काफ़ी साल रहे हैं। सो रोज़ का आना जाना होता था इसी रास्ते पे, स्कूल यहीं पे था। तो पहला जो हमारा घर था वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी। कैंटोनमेंट एरिया में ये जो क्वार्टर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो एज में एक घर आएगा, आना देख रहा, यहाँ पे ये जो कॉर्नर पे देखो, ये जो घर दिख रहा है ना, जो लिखा हुआ है यहाँ पे गेट के बिल्कुल साइड में, यहाँ पे ये फ्लैट हमारा फर्स्ट टाइम जब हम दिल्ली आए थे। ये पेड़ दिख रहे हैं आपको केले के, ये छत दिख रही है छोटी सी, ये हमारा पहला घर था यहाँ पे।